अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस। आपने कहानियों में जानवरों को इंसानों को मारते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे दो जानवरों ने एक लड़की को बचाया था। कहानी की शुरुआत में एक छोटे शेर को दिखाया जाता है जो कि शिकारी उसको पिंजरे में डालकर कैद करके एक जहाज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की अलमा को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में होती है। यहाँ पर वो एक आइलैंड का विजिट करती है। दरअसल ये आइलैंड उसके दादाजी की तरफ से उसको विरासत में मिला था। अब दादाजी की उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंकल जो उसका इस्तकबाल करते हैं, वहाँ पर उसका अपना घर होता है, वो अपने घर में जाता है। यहाँ पर उसके लिए पैनिक भी होता है। यहाँ पर वो अपने दादाजी की वीडियो देखती है और दादाजी को बहुत ज़्यादा मिस करती है। दादाजी उसको एक मादा भेड़िया यानी स्नो का बताते हैं कि स्नो यहाँ पर है, उसके साथ कैसे उनकी दोस्ती होगी, और वो उसको बताते हैं कि अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम भी उसके साथ दोस्ती कर लेना। और वो बताते हैं कि कैसे जानवर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ छोटे शेर को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में होता है, लेकिन वो प्लेन बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है और वो उसी आइलैंड पर जाके गिरता है। वो लड़की उस आवाज़ सुनकर बाहर निकलती है, लेकिन बारिश होने की वजह से वापस अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ जू से आए हुए दो आदमी जो कि एक भेड़िया का शिकार कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो स्नो को देख लेते हैं। वो इसे कैद करके यहाँ पर वापस जू में ले जाना चाहते रहे होते हैं। वो स्नो पर हमला करते हैं। स्नो वहाँ पर उनकी कैद में फंस जाती है, लेकिन वहाँ पर उनके आने से पहले वो जाल तोड़कर भाग जाती है। वो समुंदर में तैर कर उसे से पहुँच जाती है जहाँ पर अलमा रहती है। अलमा उसको देख देती है और दादा बुक की बात की याद आ जाती है। वहाँ पर वो उसको आज़ाद करवा लेती है। यहाँ पर अलमा और स्नो की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर वो क्रैश वाली जगह पहुँच जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो छोटा शेर अभी तक जिंदा होता है। वो पंछी के एक घोंसले में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बच जाती है। अलमा उसको अपने साथ घर में ले आता है। यहाँ पर स्नो को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे बच्चे को भी वहाँ पर ले आती है। यहाँ पर छोटे छोटे जानवरों को देखकर अलमा बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब वो ये सारा कुछ जो अंकल को बताती है तो जो अंकल बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करते हैं और उनको बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक जानवर हैं, इनसे तुम दूर रहो। लेकिन अलमा उनकी बात नहीं मानती। उनको कहती है कि मैं इनको पालूंगी। और सीन शिफ्ट होता है और जू से कुछ बंदे आते हैं। वो छोटे शेर के बच्चे की तलाश में होते हैं। वो उस बच्चे को वापस ले जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन अलमा उनको मना कर देती है। उन्हें बताती है कि यहाँ पर कोई भी शेर का बच्चा नहीं। वो उसकी बात सुनकर वापस चले जाते हैं। अलमा ये देखकर बहुत खुश होती है कि वो शेर का बच्चा भी अब बेटी स्नो का दूध पी रहा होता है। वो स्नो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब दोनों बच्चे पाल सकती है। यहाँ पर वो दोनों बच्चे यहाँ पर पूरा दिन खेलते रहते हैं। अलमा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। जैक और ड्रीमर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरा दिन खेलते रहते हैं। अलमा बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अंकल जो से मना करते रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक जानवर हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों जानवर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं। वो अलमा के साथ हर जगह पर खेलते हैं, वह हर जगह पर इनके साथ जाते हैं। अलमा यहाँ पर एक म्यूज़िक फेस्टिवल स्कूल में जाती है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रही होती है। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि स्नो को वो दोनों कैदी वापस कैद करके ले जाते हैं। अलमा यहाँ पर स्कूल में दाखिला ले लेती है। जब वापस वो अपने घर में आती है तो देखती है कि तमाम घर की चीज़ें टूटी बिखरी हुई हैं, क्योंकि स्नो वापस घर पर नहीं आई और दोनों बच्चे भूख की वजह से तमाम चीज़ें नीचे गिरा दी हैं। वो स्नो को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। फिर आखिरकार स्नो डिसाइड करती है कि उनको फीडिंग और उनकी खुराक वगैरह वो खुद किया करेगी। जब अंकल जो वापस घर आते हैं तो वो ये हालात देखकर थोड़े से तफ्शीश होते हैं। वो अलमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उससे मना करते हैं कि तुम इन जानवरों से दूर रहो। अलमा उनको बताती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं इनके साथ ही रहूँगी। और वो अपने स्कूल का दाखिला भी ख़त्म कर देती है क्योंकि उसने इन दोनों जानवरों को पालना होता है। अंकल जो उसकी बात सुनकर मुतफिक हो जाते हैं। अभी अलमा पूरा दिन जानवरों के साथ रहती है, उनको फीडिंग करती है, उनके साथ पूरा दिन खेलती रहती है। वो यहाँ पर म्यूजिक भी बजाते हैं। यहाँ पर 1 साल का अरसा गुजर चुका होता है। दोनों जानवर यहाँ पर बड़े हो चुके होते हैं। अंकल जो कि उनके लिए शहर से गोश्त लेकर आते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास जाने से डरते हैं। वो अभी भी अलमा को समझाते हैं कि अभी और ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, इनसे बच कर रहो। लेकिन अलमा मना कर देती है और उनको बताती है कि मुझे इन जानवरों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन एक माँ बेटी उस आइलैंड पर आते हैं। जैक उनकी तरफ दौड़ता है। अलमा ये देखकर उनकी तरफ भागती है कि उनको बचा सके, लेकिन रास्ते में उसका पाँव टकरा और नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसका सर पत्थर के साथ लगती है, वो बेहोश हो जाती हैं। यहाँ पर वो माँ बेटी उसको देखे बगैर वापस चले जाते हैं। जैक और ड्रीमर वापस उसके पास आते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। यहाँ पर वो शोर करते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता। दूसरी तरफ अंकल जो को दिखाया जाता है जो कि पूरी रात उसको कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कॉल ना उठाने की वजह से उनको पता लग जाता है कोई ना कोई गड़बड़ है। पहले तो वो सोचते हैं कि ज़रूर उन जानवरों ने अलमा को नुकसान पहुँचाया होगा, इसलिए वो आते हुए जू वालों को कॉल कर लेते हैं कि इन जानवरों को वापस ले जाओ। लेकिन जब वो दूर से इन जानवरों को देखते हैं और अलमा को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो पास जाकर अलमा को उठा कर ले जाते हैं और यहाँ पर उसे अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि अगर वो दोनों जानवर ना होते तो आज अलमा जिंदा ना होती, क्योंकि रात भर उन्होंने इसके जिस्म को गर्मी पहुंचाई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक को एक एली नामी बंदा जू में ले जाता है। एली बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसे पता लग जाता है कि ये स्नो का बेटा होता है। दूसरी तरफ एलन जो कि एक सर्कस चलाता है वो ड्रीमर को ले जाता है।
वो ड्रीमर में को मुख्तलिफ तरह के नशे के इंजेक्शन लगाकर यहाँ पर उसे करतब दिखाना चाहता होता है। एलन का बेटा राफा जो कि ड्रीमर के का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, एलन उसको मुख्तलिफ तरह के इंजेक्शन लगाता रहता है ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस दे सके। ड्रीमर जो कि अपनी सारी ज़िंदगी ऐशी में गुजारता है, यहाँ पर गुजारना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अरफा उसके पास आकर उसको हमेशा कूल डाउन करता है। यहाँ पर दूसरी तरफ अलमा को दिखाया जाता है जो कि जागने पर सबसे पहले जानवरों के बारे में पूछती है। अंकल जो उसको सब कुछ सच बता देते हैं। वो यहाँ से निकल कर सीधा जू वालों के पास जाती है जिन्होंने वहाँ से जानवरों को उठाया था। उनको सच सच बता देते हैं कि शेर को सर्कस वालों के हवाले कर दिया गया है और जैक को एक जू में छोड़ दिया गया है। जू में कॉल करने पर अली नामी लड़का अलमा को बताता है कि जैक यहाँ पर बहुत खुश है, यहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। ये सुनकर अलमा बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब उसको ड्रीमर की बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे होते हैं। ड्रीमर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अभी तक परेशान होता है। अलमा तमाम सर्कस में जाती है, ड्रीमर को तलाश करना चाह रही होती है लेकिन अभी तक नाकाम होती है। दूसरी तरफ ड्रीमर की वजह से एलन की बहुत ज़्यादा कमाई होती है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी बन चुका होता है। ड्रीमर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है। एक दिन ड्रीमर को जब वापस ले जाया जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी जैक के जू के बिल्कुल सामने स्टॉप होती है। जैक अपने कुर्तब की वजह से जू में से निकल जाता है क्योंकि जैक बहुत ज़्यादा होशियार होता है। अली को पता लग जाता है कि जानवर बहुत ज़्यादा होशियार है। यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है जो कि ड्रीमर की गाड़ी के पास चला जाता है। वो इसको भी आज़ाद करवा लेता है। वो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ देर आपस में खेलते रहते हैं और यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। एलन बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे पता था कि अगर ड्रीमर वापस ना मिला तो उसको कभी भी कमाई नहीं मिलेगी। वो अपने बेटे को साथ लेता है और उसको पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो यूशी बल्ली एक राइफल भी अपने साथ ले जाता है। एलन ने कॉल करके एली को बताया कि कैसे उसका जानवर भाग गया है। एली ने भी उसे बताया कि जैक भी भाग गया है। उन्हें यकीन हो गया कि दोनों जानवर एक साथ हैं। यहाँ पर दोनों जानवर खुलेआम शहर में घूम रहे थे, इसलिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एली जो कि अलमा के पास गया और उससे उन जानवरों के बारे में पूछा है। अलमा ने बताया कि मैं उन जानवरों के बारे में कुछ नहीं जानती। एली उसको बता रहा था कि कैसे जैक बहुत ज़्यादा होशियार है और वो कैसे दोनों जानवर भाग के हैं लेकिन उनकी जान को खतरा है। फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों जानवरों को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जानवर अब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जैक और ड्रीमर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर अचानक एलन और उसका बेटा उन दोनों को देख देता है। एलन जो कि ड्रीमर के ऊपर फायर करने वाला था कि लेकिन जैक उसके सामने आ जाता है और बेहोशी करने वाली दवाई का शिकार बन जाता है। यहाँ पर एलन का सारा ध्यान शेर की तरफ होता है लेकिन अरफा थोड़ा सा मौका देकर वो बेहोशी वाली दवा उससे निकाल लेता है और उसका ट्रैकर भी हटा लेता है और उसके मुंह में एक दवाई रख लेता है जिसकी मदद से वो जल्दी से होश में आ जाएगा। यहाँ पर वो दोबारा एक बार में चले जाते हैं। ट्रैकर की मदद से एली और अलमा बार में पहुंचते हैं और एलन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई ट्रैकर है। एलन उनको भगा देता है और कहता है कि मेरे पास कोई ट्रैकर नहीं। अरफा उनके पास चला जाता है और उनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि दोनों जानवर कहाँ हैं। वो उनको लेकर चला जाता है। यहाँ पर उनकी मुलाकात ड्रीमर से होती है। ड्रीमर उनको लेकर एक गार में जाता है। यहाँ पर जैक आराम कर रहा होता है। अलमा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि उनको यहाँ पर पुलिस के आने की इत्तला मिलती है। अलमा उन दोनों को पीछे वाले रास्ते से भगा देती है। अब उनको दरिया क्रॉस करना होता है ताकि वो अपने आइलैंड पर पहुँच सकें लेकिन आइलैंड के क्रॉस करने के लिए कोई कश्ती मौजूद नहीं होती। उनको तैर कर दूसरी तरफ जाना होता है। जैक चुपके से छलांग लगाता है और तैरना शुरू कर देता है। जब एल्मा ड्रीमर को कहती है तो ड्रीमर इनकार कर देता है और पीछे की तरफ हट जाता है। उसको ठंडे पानी से डर लग रहा होता है। वापस जाने पर एल्मा भी तैराकी शुरू कर देती है। अभी वो तैराकी कर रही होती है कि उससे यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है जिसका मतलब था कि ड्रीमर नहीं रहा। एल्मा यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है क्योंकि वो ड्रीमर के ना होने की वजह से अफसोस कर रही होती है। वह भी रो रही होती है कि सामने से ड्रीमर आ जाता है जो कि तैराकी करके आया था। दरअसल ड्रीमर पुलिस वालों का ध्यान बटाने के लिए वापस गया था। वहाँ पर एली भी और अंकल जो भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो इसी आइलैंड पर रहने लगते हैं। यहाँ पर मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद मूवीज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें।